हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक कौन सा है? आज हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की कौन सी ब्रांचेस होती हैं। स्टैटिस्टिक्स की दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब सबसे पहली ब्रांच कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दैट समराइज अ गिवन डाटा सेट विच कैन बी आइदर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर और अ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हम लोगों को जो भी डाटा सेट गिवन होता है, चाहे तो वो पॉपुलेशन के बारे में हो, चाहे तो वो पॉपुलेशन में से सैंपल लिया गया हो उसके बारे में हो, उसके बारे में जो भी हमारे पास मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है, उसके बारे में जो समरी होती है वो हम लोगों को प्रोवाइड करता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें ये प्रोवाइड करती है। अब इसकी दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड इंक्लूड होता है, और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में इंक्लूड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मिनिमम मैक्सिमम वेरिएबल्स, कर्टोसिस एंड सिक्यूनेस। इनके बारे में हम लोग जो फर्दर पढ़ेंगे वो तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इसकी कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो हम लोग देख लेंगे। अब हम देखते हैं कि मीन वैसे हमारे पास क्या होता है। मीन जो होता है वो हमारे पास होता है द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड मीन। मीडियन हमारे पास क्या होता है? द मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा व्हेन अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। यानी किसी भी ऑर्डर में जब हम लोग वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं तो जो उसकी मिडल वैल्यू हम लोगों को हासिल होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। मोड हमारे पास क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू अकर इन द डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है? द मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ अ डाटा सेट फ्रॉम इट्स मीन। वेरिएंस की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है? द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मिनिमम और मैक्सिमम वेरिएबल्स हमारे पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वेरिएबल्स होते हैं। कर्टोसिस हमारे पास क्या होती है? द डिग्री ऑफ पीक्डनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ यूनिमोडल फ्रीक्वेंसी कर्व। सिक्यूनेस हमारे पास क्या होती है? एनी डिपार्चर फ्रॉम सिमेट्री। ये हमारे पास हो गई इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में, लेकिन इसके बारे में जो फर्दर है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू फाइंड हिज स्कोर एवरेज फॉर द लास्ट 20 गेम्स। एक क्रिकेट प्लेयर अपनी 20 गेम्स में एवरेज स्कोर की एवरेज फाइंड आउट करना चाहता है। तो जो एवरेज हम लोग इसमें यूज़ करें, एवरेज जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक है। इसका मतलब है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम्पल है। आमिर वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब द वेरिएशन इन हिज 4 टेस्ट स्कोर्स। आमिर जो है वो अपने 4 टेस्ट स्कोर्स में वेरिएशन फाइंड आउट करना चाह रहा है कि उसके टेस्ट में क्या वेरिएशन आ रही है, कभी उसका स्कोर ज़्यादा है कभी कम है। तो उसको चेक करने के लिए वो वेरिएंस को यूज़ कर रहा है। तो वेरिएंस भी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टेक्निक होती है, इसलिए वो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एग्जाम्पल है। अब पर्पस क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज टू प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी ऑफ द सैम्पल्स। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज़ अबाउट डिस्क्राइबिंग व्हाट द डाटा यू हैव शोन। तो ये है इसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पर्पस। ये बहुत ही इजी वे में डेफिनेशन लिखी गई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। और आई होप आपको ये अच्छी तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे जो है इसकी अगली ब्रांच देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपनी अगली ब्रांच की तरफ, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? इट डील्स विद प्रोसीजर फॉर मेकिंग इन्फेरेंसेस अबाउट द करैक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द पॉपुलेशन और सैंपल। ये क्या करती है? ये हम लोग को वो प्रोसीजर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम लोग पॉपुलेशन और सैंपल्स के बारे में जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में डिसीजंस को मेक करते हैं। यानी जो भी किसी भी रीज़न की बेस पर हम लोग डिसीजन बनाते हैं। अब इसकी भी दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर्स और टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर में पॉइंट एस्टिमेट ऐड इंक्लूड होता है और कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये होती हैं इसकी टेक्निक्स, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। एग्जाम्पल्स क्या हैं? अ क्रिकेट प्लेयर वांट्स टू एस्टिमेट हिज चांस ऑफ स्कोरिंग बेस्ड ऑन हिज करंट सीजन एवरेज। अब एक क्रिकेट प्लेयर है, वो क्या करना चाह रहा है? वो अपनी जो अभी सीज़न एवरेज, जो करंट सीज़न एवरेज है वो फाइंड आउट करना चाह रहा है कि क्या उसकी अच्छी हारी या गुड है या बैड है। यानी चांस पे डिपेंड कर रहा है कि वो जीतेगा या हारेगा, यानी चांस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है ये इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल है। अगली एग्जांपल देख लेते हैं, बेस्ड ऑन फर्स्ट 4 टेस्ट स्कोर्स। पहले 4 स्कोर्स की बेस पर आमिर वुड लाइक टू प्रिडिक्ट द वेरिएशन इन हिज फाइनल टेस्ट स्कोर्स। आमिर जो है वो अपने फाइनल टेस्ट स्कोर्स में वेरिएशन मालूम करना चाह रहा है, प्रिडिक्ट करना चाह रहा है कि क्या वेरिएशन है। तो ये हमारे पास भी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें प्रिडिक्शन हो रही है। आगे पर्पस क्या है इसका? द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस टू एस्टिमेट द अनसर्टेनिटी और सैम्पल टू सैम्पल वेरिएशन। इसका पर्पस क्या होता है? ये एस्टिमेट करती है अनसर्टेनिटी को कि आया कि कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि यानी हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होगा,
जीतेगा या हारेगा, यानी अनसर्टेनिटी जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में वैल्यूज़ को एस्टिमेट करती है। और सैम्पल टू सैम्पल वेरिएशन यानी सैम्पल्स में वेरिएशन को जो है एस्टिमेट करती है। तो ये इसका पर्पस होता है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में इसमें किसी भी पॉइंट की समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।